अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। पहली खबर ज़रा सैड न्यूज़ है। हमारे जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं यानी कि रहमान मलिक, इस वक्त वो आईसीयू में हैं और क्या उसकी तफसीलात हैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी जो खबर है वो एक इंतहाई शर्मनाक खबर है, क्योंकि हमारे वो लोग जिनको हम अपने मुल्क में स्टार का, सुपरस्टार का दर्जा देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही लोग जब सुपरस्टार बनते हैं तो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के बजाय ऐसी गंदी हरकत कर जाते हैं कि जो किसी की सोच में भी नहीं होते। अदाकारा मीरा के हवाले से कुछ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस बार तो उन्होंने शरीयत का जो भी रूल्स हैं शरीयत के, उनको तार तार कर दिया है। और मैं अब चाहूँगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन ले, हालांकि मुझे लगता नहीं कैसा होगा। चलिए शुरू करते पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है हमारे जो साबिक वज़ीर दाखिला थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ रहमान मलिक की। रहमान मलिक की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और उनके जो फेफड़े हैं उन्होंने अचानक काम करना बंद कर दिया है। सांस लेने में शदीद किस्म की उनको दुश्वारी है और तबीयत जो है वो ज़्यादा बिगड़ने पर अब उनके घर वालों ने उनको मुंतकिल कर दिया है सियालकोट के करीबी एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर इस वक्त वो इंतहाई निगहदाश्त यानी कि आईसीयू के अंदर एडमिट हैं। और उनके घर वालों ने रिक्वेस्ट किया तमाम कौम से कि उनके लिए दुआए सेहत की जो अपील है उन्होंने की है कि उनके लिए दुआ करें। तो हम उनके लिए दुआ ज़रूर करते हैं। मेरे तवज्जुह से जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए दुआए सेहत की जो दुआ है वो कर दें। और जनाब आप चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने आपको बताना कैसे है, क्योंकि हमारा एक कल्चर है लेकिन उससे पहले हमारा एक मज़हब है। कुछ चीज़ें जो है वो हम अपने कल्चर को तोड़कर, अपनी रिवायात को तोड़कर जब करते हैं तो मुआशरा हमें जीने नहीं देता। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि अगर हम मज़हब के दायरे में रहकर वो चीज़ें करेंगे तो वो मज़हब उनकी इजाज़त नहीं देता। हम ना सिर्फ अपने कल्चर को तोड़ रहे होते हैं बल्कि हम अपने मज़हब के दायरे से भी बाहर निकल रहे होते हैं। और यही हरकत की है जी अदाकारा मीरा ने। क्या हरकत की है वो मैं आपको बताती हूँ जनाब, कि उन्होंने एक ही वक्त में दो दो शौहर रखे हैं, जो कि इस्लाम में, शरीयत में जायज़ ही नहीं है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं कि 1995 से अदाकारा मीरा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन के तौर पे काम कर रही हैं। 50 से ज़ायद फिल्म्स में काम कर चुकी हैं, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी जाकर वो काम कर चुकी हैं। लेकिन जरा 2007 में फैसलाबाद के एक शख्स थे जो कि बिजनेसमैन थे, जिनका नाम है जनाब अतीकुर रहमान। अब ये जो अतीकुर रहमान साहब हैं इनके साथ इनका अफेयर चला और उसके बाद ये बिजनेसमैन जो हैं ये अदाकारा मीरा की कई फिल्मों को स्पॉन्सर करते रहे, इनके ऊपर पैसा खर्च करते रहे। और आखिर में इन साहब की डिमांड थी कि आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपको इज्जत के साथ घर में रखना चाहता हूँ। अदाकारा मीरा ने सन 2007 में अतीकुर रहमान साहब से शादी कर ली और अभी उनके निकाह में थी। और उनके निकाह से जनाब इन्होंने झूठ बोलकर एक दूसरे शख्स के साथ जो है वो शादी रचा ली, यानी कि निकाह के ऊपर इन्होंने एक और निकाह कर लिया। अब जो दूसरे शख्स के साथ इन्होंने निकाह किया वो अच्छे तरीके से आप उस शख्स को जानते होंगे, जिनका नाम है जी कैप्टन नवीद। और कैप्टन नवीद का जो पूरा नाम है वो है कैप्टन नवीद परवेज़। अब जनाब इन्होंने जब दूसरी शादी की, और आप सबको ये भी याद होगा कि इनका मुबैना एक बड़ा नाजेबा वीडियो भी लीक हुआ था कैप्टन नवीद के साथ। उस वक्त बहुत धूम मची थी हर तरफ, और हर तरफ इनका ये जो मुबैना लीक्ड वीडियो था वो डिस्कस हो रहा था। और उसके बाद अदाकारा मीरा ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। टेलीविज़न पर आकर उन्होंने ये कहा था कि उनका ये जो वीडियो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये टेम्पर्ड है। और उन्होंने हमारी एजेंसीज तक को कह दिया था कि आप इसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन हमारी एजेंसीज इस तरह के गन में शामिल नहीं होती। लेकिन जब अदाकारा मीरा ने देखा कि लोग इस बात का यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उसके बाद अदाकारा मीरा को ये कहना पड़ा कि जो कैप्टन नवीद हैं वो दरअसल उनके शौहर हैं। अब ये जो कैप्टन नवीद हैं उन्हीं के साथ आजकल ये लाहौर के अंदर डीएचए में रहती भी हैं, और उन्होंने ही इनको एक नया घर बनाकर दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको अदाकारा मीरा का होम टूर करवाया था। उस वक्त मैं अदाकारा मीरा के पुराने घर में गई थी, यानी वो घर था जो उनके पहले का घर था, जिसमें अब उनकी वालदा और उनके भाई मुकीम है। लेकिन अब उनका जो मौजूदा घर है वो घर है जो कैप्टन नवीद ने उनको बनाकर दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जब निकाह के ऊपर निकाह किया तो अतीकुर रहमान साहब जो हैं ये लाहौर फैमिली कोर्ट में पहुंच गए और वहाँ पर इन्होंने जाकर अपना निकाहनामा दिखाया। हालांकि टीवी पर कई बरसों से अदाकारा मीरा झूठ बोलती आई और वो यही कहती रही कि तकसीब निकाह के लिए उन्होंने रजू भी किया कोर्ट से, और उन्होंने यही कहा कि जनाब ये जो शख्स है ये झूठ बोलता है, ये मेरा शौहर नहीं है, ये सिर्फ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ये सिर्फ मेरा एक स्पॉन्सर था।
جبکہ عتیق الرحمان جو ہیں ان کے حق میں فیملی کورٹ جو لاہور کا ہے انہوں نے فیصلہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نکاح نامہ جو ہے یہ بالکل بھی ٹیمپرڈ نہیں ہے، یہ بالکل اوریجنل نکاح نامہ ہے اور اداکارہ میرا جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ لیکن تب تک اداکارہ میرا جو ہے وہ اپنے جال میں پھانس چکی تھیں مسٹر کیپٹن نوید کو، تو یہ پوری دنیا کو کیپٹن نوید سمیت یہی بتا رہی تھیں کہ یہ جو شخص ہے یہ ان کو بلیک میل کر رہا ہے، یہ ان کا شوہر نہیں ہے۔ اس کے بعد فائنلی جناب کیا ہوا کہ پوری دنیا میں جب یہ بات کا ڈھنڈورا یہ پیٹ چکی تھی تو فائنلی جناب اب کیا ہوا کہ انہوں نے تکذیب نکاح کے لیے پھر سے کورٹ سے رجوع کر لیا، اور اب جو فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں مظہر عباس، انہوں نے اس کیس کی سنوائی کی اور اس کے بعد فائنلی انہوں نے فیصلہ سنایا، اور انہوں نے بھی وہی فیصلہ سنایا جو کہ لاہور فیملی کورٹ نے سنایا تھا، یہی کہ جو عتیق الرحمان ہے وہ سچ بول رہے ہیں، ان کا جو اداکارہ میرا کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ بالکل صحیح ہوا تھا، اور جو نکاح نامہ ہے وہ بالکل بھی ٹیمپرڈ نہیں ہے، یعنی کہ عتیق الرحمان جھوٹ نہیں بول رہے اور اداکارہ میرا ہی دراصل ان کی وائف ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ کس طرح شریعت کے دائرے سے یہ محترمہ نکلی ہیں باہر، اور کس طرح انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں ہمارے اسلامی قوانین کی، اور کس طرح سے انہوں نے ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کیے ہوئے رکھا اور کئی سال تک رکھا، اور آج بھی اس کیپٹن نوید کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ بلکہ لاسٹ ٹائم جب میں ان کے گھر پہ گئی تھی تو اس وقت بھی ان کی والدہ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ جو دوسرا گھر ہے وہ کیپٹن نوید نے ہی ان کو لے کر دیا ہوا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب یہ گئی تھی امریکہ تو وہاں پر یہ کیپٹن نوید کی فیملی کے ساتھ ہی رکی تھیں، اور اس وقت ان کے سسر نے بتایا تھا کہ کیپٹن نوید ان کے شوہر ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے لوگوں کو پھر سے ایک دھوکہ دیا تھا، پھر سے جھوٹ بولا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے دماغ کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن دراصل یہ، اور پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وہاں ہوٹل کے روم سے ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ یہاں پھنس کے رہ گئی ہیں، لیکن بعد میں ان کے سسر نے کہا تھا کہ یہ وہاں پر کسی ہوٹل میں نہیں پھنسی ہوئی ہیں بلکہ یہ اپنے کیپٹن نوید کا جو ذاتی گھر ہے وہاں پر رہ رہی ہیں جہاں پر ان کے ساس سسر بھی رہتے ہیں۔ تو مطلب اداکارہ میرا کا یہ شیوا بن چکا ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتی چلی آ رہی ہیں، لیکن اب کی بار جو جھوٹ بولا ہے وہ تو حد سے زیادہ غلط ہے، اور اگر اس کے اوپر ہمارے ادارے کوئی ایکشن نہیں لیتے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں جنگل کا قانون چلتا ہے، جس کا دل چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔